बचपन निकल गया, विवाह हो गया, जवानी आई और 30 वर्ष का हो गया जब तक उसे पत्नी के चक्कर में निकल गए थे। 55 वर्ष का हो गया और ग्रह रूपी जिसने गज को पकड़ रखा है वो संदेश परमात्मा भेज देते हैं, एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं और उस चिट्ठी से उसके बाल सफेद हो जाते हैं, पर उस चिट्ठी को पढ़ता नहीं है वो। बोले क्या है, कुछ नहीं है, फाड़ के फेंक देता है और डाई करवा लेता है। परमात्मा ने दूसरा संदेशा भेज दिया, कानों से आंखों से दिखाना बंद हो गया, कानों से सुनाना कम हो गया, आंखों में चश्मा रख लिया और कानों में मशीन लगा के फिर भी उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। परमात्मा के दूतों ने जाके कहा प्रभु वो नहीं सुन रहा, बिल्कुल क्या करता है, चिट्ठी फाड़ के फेंक देता है। तीसरी बार परमात्मा ने वज्र फेंक्यो और उसका मेन गेट जो होता है वो टूट जाता है। कोई रोक नहीं, मक्खियां मच्छर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे आए, घर्रारे आए, फाटक खुले पड़े रहते हैं और मेन गेट भगवान ने तोड़ दिया। अब भी नहीं सुनेगा। उसे ध्यान आया गेट तो टूट गया, अब किसी का आना जाना बंद तो होना नहीं है। और उम्र कितने वर्ष की हो गई, 55 वर्ष। उसे ध्यान आया भगवान का भजन करना है, पर क्या हो गया, और स्याई गई सफेदी आई और या तन की खाल सब सुकड़ गई। स्याही सब गई सफेद हुई और तन की चमड़ी सुकड़ गई। बंदर जैसो मुंह हो जावे, गर्दन डुग डुग हिलने लगी। बंदर जैसो ये होता है राजा परीक्षित। और जब चौथापन आ गया, 55 वर्ष का हो गया, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सुकड़ गई, बंदर जैसा मुंह हो गया, नार हिलने लगी, तब ध्यान आया हे भगवान ये क्या हुआ। अब अगर कहीं स्नान करता है तो बार बार बाथरूम आती है, बैठने की शक्ति रही नहीं और हाथ में झूठी माला दिखाने के लिए ले ली। घर वालों की इच्छा है, बालक कहने लगे पिताजी अब तो मैं करना क्या है, अब तो भगवान का भजन करो। उसने कहा अब भजन कैसे हो। पूज्य वृद्ध पुरुषों को 4 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए जब बुढ़ापा आ जाए। 55 वर्ष की उम्र के बाद 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में कभी बार बार अपने बच्चे से ये नहीं पूछना चाहिए बोले क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं पूछना, प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, किसी बात को सुन के उस पर टीका टिप्पणी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। 2 बात। तीसरी बात, कम बोलना चाहिए, मौन धारण रखना चाहिए। घर में रहकर 2 घंटे कम से कम मौन धारण करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं हो सके तो 1 घंटे करना चाहिए। 1 घंटे नहीं हो सके तो आधा घंटा मौन धारण करना चाहिए। और आधा घंटा नहीं हो सके तो दोपहर का भोजन जो करे वो मौन धारण करके करना चाहिए। 3 बात। और चौथी बात, आखिरी और चौथी बात, चूंकि आप दादा तो बन ही गए हो पर दादागिरी करना छोड़ दीजिए। दादा तो तुम बन चुके हो, घर में कोई दादागिरी नहीं,
जैसा मिला वैसा खा लिया तो वृद्धों को शांति मिलती। ये 4 बातें पूज्य वृद्धों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जब बुढ़ापा आ जाता है और बच्चे जबरदस्ती माला पकड़ा देते हैं, पिताजी आप भजन करो, अब तुम बोलने की जरूरत नहीं। आसन पे बैठ गए हो और हाथ में माला है और मन में ध्यान की ओरे पापी अरे जन्म तेरो बातों में बीत गयो पर तूने कबहू न राम कहो। हे जन्म तेरो बातों में बीत गयो पर तूने कबहू न राम कहो। पूरा जीवन निकल गया, 5 बरस को भूलो रे भालो, 5 बरस को भूलो रे भालो। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो मगर 25 माया के कारण, मगर 25 माया के कारण और देश विदेश गयो पर तूने कबहू न राम कहो। हे जन्म तेरो बातों में बीत गयो पर तूने कबहू न राम कहो। 20 वर्ष का हो गया, 20 बरस की अपमतियों जी, 20 बरस की अपमति उठली, लोभ बड़े नित नयो, लोभ बड़े नित नयो और माया जोड़ी और लाख करोड़ी, माया जोड़ी और लाख करोड़ी पर कबहू न तृप्त भयो ओ पर तूने कबहू न राम कहो। हे जन्म तेरो बातों में बीत गयो पर तूने कबहू न राम कहो। हे जन्म तेरो बातों में बीत गयो पर तूने कबहू न राम कहो। जय जय श्री राधे श्याम। पूरा जीवन निकल गया, गज की देर सुनी रघुवर ने और नंगे ही पैर बधा गजराज की पैर पकड़ रखा था ग्राह ने, और ग्राह की आदत होती है कि पांडाल भरा हुआ है। क्या आप बता सकते हो भगवान किसकी रक्षा करने आए थे? फायदा किसको हुआ भगवान के आने से? भगवान नंगे पैर भागे, भगवान का कहीं मुकुट गिर गया, कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं खड़ाऊं छोड़ी और आके गजराज को उठा के और रेता में रख दिया और ग्राह का जबड़ा काट दिया और ग्राह ने देवता का रूप धारण किया और विमान में बैठा और स्वर्ग चला और गजराज हाथ जोड़ के खड़ा हुआ।
गजराज जिसने बुलाए थे वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़ के गजराज तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने मेरी रक्षा कर दी और तुमेव माता श पिता तुमेवा तुमेव बंधु श सखा तुमेवा तुमैव विद्या श द्रवणम तुमेवा तुमेव सर्वम मम देव। गजराज हाथ जोड़ के खड़े हुए और ग्राह विमान में बैठ के स्वर्ग में जाके गादी मिल गई। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, ये तो आप जानते हो कि आपसे आपका ये जन्म क्यों हुआ है। जन्म इसलिए हुआ है जीवन सुधारने के लिए। इस मनुष्य जीवन के बाद आपको 84 लाख योनियां भोगना पड़ता है और एक ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें मनुष्य अपना अगला भविष्य सुधार लेता है। हल तो आपको परमात्मा ने जन्म दिया है, भैया मेरा भजन करना जरूर प्रभु। 21,600 श्वास लेता हूं, इसमें से आधी श्वास में तुम्हारा नाम लूंगा और निकल गया समय, भजन नहीं हो पाया। और ये जीवन, ये मत समझना, ये जीवन बहुत छोटा है, इसकी उम्र का कोई पता नहीं है। किसी संत ने कहा है कि श्वास श्वास में राम रट और वृथा श्वास मत खोए, भैया ना जाने या श्वास को फिर आगम होए ना होए। न जाने अगली श्वास कभी आएगी या नहीं आएगी। इसलिए भगवान ने क्या कहा है, प्रधान कौन है, कर्म। और आप सोचो जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाबा जी ने राम कथा में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 जो जस करे वो सो बस पर जाना, जो जस करे ही सो तस पर जाना। जो जैसा करता है वैसा उसे भरण मिलता है। पर अगर से आपसे कहीं भगवान का भजन नहीं हो पा रहा हो तो जो भगवान का भजन करता हो ना, उसका पैर पकड़ लो, क्योंकि वो तो भगवान का भजन करता है, उसे तो भगवान उसकी रक्षा करने तो जरूर आएंगे और साथ में उसी पहिया से लटक के तुम भी पार लग जाओ। आप ब्राह्मणों के चरण स्पर्श क्यों करते हो? भगवान, हमारी पहुंच तो भगवान तक है नहीं, तुम्हारी पहुंच भगवान तक है, इसलिए हम तुम्हारे पैर का पहिया पकड़ रहे हैं, हमें भी पार लगा देना, इसलिए चरण स्पर्श किए जाते हैं। और ग्रह ने वो ही किया। ये जो गजराज था ये कोई दुष्ट नहीं था, ये इंद्रधुत्म नाम का राजा था पहले जन्म में। भगवान का परम भक्त था, नाम था इंद्रधुत्म। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, स्नान करके 21,000 तुलसी दल विष्णु सहस्त्र नाम से विष्णु भगवान पे अर्पण करते थे। इसके बाद 7,000 महामृत्युंजय, इसके बाद 1.25 लाख गोपाल सहस्त्र नाम। इतना पाठ करने में पूरा दिन हो जाता था। भगवान की सेवा पूजा करने में भोजन नहीं करते थे, फलाहार करते थे। वो कब? रात में। एक दिन इनके गुरु जो थे वो घर पे आए और राजा इंद्रधुत्म भगवान की सेवा में पूजा में लगे हुए थे और इनके गुरु ने आके आवाज लगाई, राजन, राजन मैं तुम्हारा गुरु बोल रहा हूं।
राजा ने विचार किया, गुरुदेव तो पधारे हैं पर ठाकुर जी की सेवा में कैसे उठूं मैं? और राजा नहीं उठे। गुरुदेव वहां लाल हो गए, दरवाजे पे भीतर आ गए। तिवारे में आके, राजा घर पे हो या नहीं हो? दरवाजे पे भगवान कृष्ण और गुरुदेव दोनों एक साथ आते हैं। और भक्त जब बाहर निकला तो देख के विचार किया, भगवान भी खड़े हैं। भैया बलहारी गुरुदेव की जाने, गोविंद की ओर मिलाए। रामा बलहारी गुरुदेव की। अरे गुरु की कृपा हुई तभी तो भगवान मेरे दरवाजे पे आए। और जब राजा नहीं रहा हूं, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया और तू मुझे देख के उठ के खड़ा नहीं हुआ और हाथी की तरह बैठा रहा। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू हाथी बन जाएगा। वो राजा इंद्रदत्त भगवान के परम भक्त थे, दिन भर भगवान की सेवा करते थे। और आज वो भगवान को भक्त कहीं मगर ने सोचा इधर आया और गजराज ने फूल फेंका और भगवान आ गए। और भगवान के आते ही गजराज तो भगवान का परम भक्त था, पर ग्राह का उद्धार हो गया क्योंकि भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग चला गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित गजराज का उद्धार किया। उन भगवान ने जो अवतार धारण किया था, वो भगवान जब बलि की 3 पग पृथ्वी नाप के लेके और बलि को पाताल का राज दिया। और भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि की छला, वो भगवान का 15वां अवतार था। राजन, भगवान के धनवंतरी के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। राजन, भगवान का 19वां अवतार जो था वो कौन सा था? 20 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके और 21 बार ये पृथ्वी पूरी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। क्षत्रियों का वंश कितने बार मिटाया था? 21 बार। और ब्राह्मणों को पृथ्वी दान कर दी थी। ये भगवान का कौन सा अवतार था? 19वां अवतार। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, 20वां अवतार जो भगवान ने धारण किया था वो राम अवतार था। भगवान भागवत कथा के 9वें स्कंद में पूरे सूर्य वंश की कथा दी गई। तो दिन हनुमान जी महाराज को रामायण सुनवाई जा रही है। राम कथा तो एक इतना गहरो समुद्र है, या के ऊपर अगर एक चौपाई के ऊपर अगर ब्राह्मण 1 वर्ष तक भी बोले तो या को पार नहीं पा पाएगा। नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 नारायण। आई और भोलेनाथ की जटा में गिरी और भोलेनाथ ने अपनी जटा में उलझा के बांध लिया। तो 1 वर्ष तक जटाओं में भूलन पड़ती रही गंगा महारानी। फिर 3 बूंद निकली है, वहां से त्रिवेणी चालू हुई है और गंगा महारानी भोलेनाथ की जटा से निकल के और पृथ्वी पे आ जाती है। गंगा महारानी कहने लगी, भागीरथ जी मातेश्वरी आगे हो जाओ, मुझे कहां से चलना है। भागीरथ जी ने रथ तैयार किया और आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे से गंगा महारानी हो जाती है।
पहले तो भागीरथ जी ने गंगा जल से 60,000 पितरों का उद्धार कर दिया और 60,000 पितर आशीर्वाद देके स्वर्ग चले गए। कितनी मेहनत से गंगा महारानी आई है इस पृथ्वी पे। राजा दशरथ नहीं आया है तुम्हारे दरबार में? बोले तो आज तो एक भिखारी आयो है, आज तो मैं भिक्षा मांगने आया हूं। वशिष्ठ मुनि कहने लगे तो राजन बताओ क्या चाहिए भिक्षा में? गुरु के दरबार में किसी चीज देव में कर चुका 3 ब्याह, फल इसका अब तक मिला नहीं, और है चौथापन आने वाला, पर हाथ कमल अभी खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, पर हाथ कमल अभी। गुरुदेव कौशल्या के साथ पहला